नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी की बैठक में युवाओं को संस्कृत के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए। यज्ञ, वेद, कर्मकांड में सर्टिफिकेट कोर्स, 16 संस्कारों का प्रशिक्षण, संस्कृत में प्रतियोगिताएं और शिक्षकों पुजारियों के लिए योजनाओं की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया 1 लाख लोगों को सरल संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्कृत को आम भाषा बनाने, शोध को बढ़ावा देने और संस्कृत संस्थानों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। संस्कृत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। संस्कृत के संरक्षण को लेकर ये एक अभूतपूर्व पहल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर पहलगाम में हुई घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये घटना पुलवामा 2 है। वहीं करण माहरा ने कहा कि फौज को आज अतिरिक्त अधिकार देने की आवश्यकता है ताकि उसमें प्रभावी ढंग से काम किया जा सके। जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है, शर्मनाक है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने काराना हरकत करते हुए निहत्थे लोगों को जान से मारने का काम किया है, भारत को चैलेंज किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को अपनी इस बात को याद रखना चाहिए, जब कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। आज फौज को अतिरिक्त अधिकार देने की आवश्यकता है ताकि उसमें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए संगठन जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कीजिए, बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये शहर शहर पुतले फूकने का ड्रामा छोड़िए। आपका फेलियर, आपकी सरकार का फेलियर है। आप कहते हैं कि जाति पूछ कर नहीं, धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं, मारा गया चाहे वो जाति पूछ के या धर्म पूछ के, क्या 27 लोग आपकी इस तरह की बात करने से जीवित होकर वापस आ जाएंगे? 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात कहने वाले लोगों, इस समय फौज को अतिरिक्त ताकत देने की बात करो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, बांग्लादेश के खिलाफ बात करो। हिंदुस्तान की सड़कों में, हिंदुस्तान के शहरों में पुतले जलाकर जो तुम देश के नागरिकों के बीच में आपस में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये उन आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है उससे भी बड़ी कायराना हरकत इसको मैं देखता हूं। मसूरी में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मारे गए 27 बेगुनाहों को लेकर पूरे देश में भारी आक्रोश है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी में बजरंग दल की ओर से आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई और इस दौरान लोगों ने अपना रोष जाहिर किया। बड़ी निंदा करती हूँ। इस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को चुन कर मारा जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को, तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। 5 ठोस कदम उठाए हैं सरकार ने। मैं पहले भी यही कहा था, अब भी यही कहूँगी कि अब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सभी लोगों को मिलकर एकजुट अपने अपने शहर में, अपने अपने स्थानीय निवास जहाँ उनका, वहाँ पे कदम उठाने होंगे। जैसे कि आप मसूरी में देख रहे हैं कि कश्मीरी, बाहर से आए व्यापारी जो कश्मीरी हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी लेबर जो है कश्मीर से है। आखिर इतनी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ गई है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगी कि इसको लेकर भी ठोस कदम उठाएं। मोदी सरकार के बारे में क्या कहना है, और ठोस कदम उठाने? देखिए, सरकार ने 5 ठोस कदम उठाए हैं और मुझे लगता है सरकार आगे भी, अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो और आगे इसमें ठोस कदम अवश्य उठाएगी। मैं वृंदावन से हूँ और मैं मसूरी यहाँ पे घूमने आया था, और जैसे मुझे खबर पता चली, वैसे ये खबर बहुत निस्संदेह निंदनीय है। परिवार के साथ जो है उनके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन मैं यहाँ से मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया उरी स्ट्राइक वगैरह, अब सीधा डिफेंस को छूट देनी चाहिए और सीधा वॉर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो है वो सेकुलरिज्म का पार्ट बनते रहते हैं, जिसके चक्कर में ऐसी घटनाएं होती रहती है। पहले भी कश्मीर में हुआ है, बहुत बार जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं मैं देखने को मिली हैं। तो मेरा सीधा सा मैसेज अमित शाह और मोदी जी को यही है, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि डिफेंस को पूरी की पूरी छूट देनी चाहिए और ये सीधा वॉर होना चाहिए। बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, बहुत हमने देख लिया और बहुत हम सह लिए, अब सीधा वॉर कराइए।
ये पूरा जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश से हिंदू भागे, कश्मीर से हिंदू भगाए गए, अब नहीं कहा जाएगा, अब सीधा का सीधा वॉर कराइए और ये सारी चीजें खत्म करिए। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो हर जगह हिंदू टारगेट हो रहा है, कभी वक्त के नाम से तो कभी कश्मीर के नाम से। कब तक हिंदू ऐसा मारा जाएगा और कब तक हिंदू को ऐसे धर्म जाति पूछ कर टारगेट किया जाएगा? मेरा आज कहना है कि सभी हिंदू को एक होना चाहिए और ऐसे कट्टरपंथी जैसे पाकिस्तान जैसे को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। ये तो जानबूझकर के धर्म को ही टारगेट किया गया है। जैसे आपने देखा है वहाँ पे किसी को ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, आप हिंदू, सिर्फ यही पूछ के मारा गया कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू पूछ के मारा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का समय आ गया है और पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। अब तय ही, अब हम रुकेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हर युवा मसूरी का, पूरे देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है, योगी के साथ है और भारत देश के साथ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। पहरेदारी बहुत हो गई, देश के लिए तो हम हैं ही और आपके पेट के लिए पेट सफा। पेट सफा हर रोग दफा। सेलिब्रेट द रिलीज ऑफ ग्राउंड जीरो ऑन द 25th of April। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में पहलगाम की घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस ने शहर में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पहलगाम की घटना को लेकर भारत सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा। पहली बार किसी राज्य में अगर कोई पर्यटक घूमने के लिए गया तो इतना कायराना हमला किया गया और हम सभी कांग्रेसी इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये दोषी जो हैं इनको इसी तरीके से खुलेआम इनकी हत्या की जाए और खुलेआम इनको फांसी की सजा दी जाए। वो भी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सचिन भाई, इससे अन्य नस्लें भी इनकी सुधरे, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। जिस तरीके से लगातार मीडिया में चल रहा है कि आतंकवाद की धर्म भी होता है, जाति भी होती है, मगर हम आज भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। तो उन्होंने नितिन भाई की आज भी आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, हमेशा आतंकवाद ने किसी धर्म और जात को लेकर टारगेट नहीं किया। मगर जितना दयनीय उन्होंने पूछ कर हत्या की गई, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत ही दर्दनाक और दयनीय हादसा हुआ है। हमारी सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले। निंदा बहुत हुई, अब एक्शन का समय है। 32 के बदले अगर 32,000 नहीं आते तो जो हमारी दिव्यांगत आत्माएं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ निंदा 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 निंदा, सभी लोग परेशान आ गए। ये जो मिसाइलें, ये जो जितने रॉकेट्स, लॉन्चर्स, बॉम्ब, सेना है, ये दिखाने के लिए नहीं है 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। इनको उपयोग में लाइए और पाकिस्तान पे अटैक करिए। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा उन्होंने दबाया हुआ है उसको वापस लीजिए और 32 के बदले 32,000 सर, जब तक इस देश की धरती पे नहीं वापस लौटेंगे आतंकवादियों के, तब तक हमारे देश के नागरिकों को शांति नहीं मिलेगी। हमारे जो दिव्यांगत आत्माएं हैं उन्हें शांति नहीं मिलेगी और उनके परिवारों को शांति नहीं मिलेगी। मेरा सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, एक स्वर में पूरे हर एक हिंदुस्तानी की एक ही मांग है कि बदला लिया जाए और जितने भी ये टेररिस्ट अटैकर्स या ग्रुप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करा। वहीं मसूरी में भी भारतीय जनता पार्टी, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और विभिन्न संगठनों के साथ तमाम वर्गों के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। चुन चुन करके जो लोगों को मारा गया है धर्म के नाम पर, हम पूरी तरीके से पूरा मसूरी उस घटना की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको उनकी पहचान करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए उनको। जिन्होंने बेकसूर लोगों को बिना कुछ गुनाह किए हुए उनको सीधे गोली से उड़ा दिया गया है। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि उनको बेनकाब
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल की गई, जिस प्रकार से व्यवस्था को सुधारा गया, जिस प्रकार से वहाँ लोगों को रोजगार मिला, पर्यटन को बढ़ावा मिला, और आज जम्मू कश्मीर में जितना पर्यटक जा रहा है वो इसी कारण जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अमन और चैन कायम करने में कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त केंद्रीय नेतृत्व से और जम्मू कश्मीर शासन से कि वो जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा दे और आने वाले समय में कोई भी पर्यटक भाई हो, कोई भी वहाँ का नागरिक हो, कोई भी बाशिंदा हो, उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं और आज हम उसी निंदा के कारण आज उन सभी हमारे पहलगाम में जो हमारे लोग, हमारे नागरिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च देखा। घोर निंदा करते हैं और आज कैंडल मार्च के द्वारा हम यहाँ पे जो है सभी हमारे जो भाई शहीद हुए उनको वहाँ पे हम श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ के तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। आतंकवाद वहीं हल्द्वानी में आलू फल आड़ती व्यापारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश की मांग है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि सहित सभी आक्रोशित जनता ये मांग करती है भारत सरकार से कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने जो अतिक्रमण किया हुआ है हमारे अधिकृत कश्मीर पर, उसको तुरंत सेना को आदेश दिया जाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति तुरंत इस पर फैसला ले कि तुरंत इस पे हमला करके कुछ ही घंटों में हमें इसको अपने उसमें मिलाना है, क्योंकि हम इतनी शहादत दे चुके हैं जितनी शायद आज़ादी के आंदोलन में भी नहीं हुई। उन शहीद माताओं से पूछिए जिनका लाल वहाँ सीमा पर शहीद हो रहा है, उन व्यक्तियों से पूछिए। आज कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, आज इसको धर्म का नाम दे दिया गया। आज तक ये कहा जाता था आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम से आतंकवाद किया गया। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और जो भी इस तरीके का तत्व है, देखिए रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान तभी तक सुरक्षित है जब तक राष्ट्र। पठानकोट, फिर उरी, फिर जो है पुलवामा, उसके बाद जो है पहलगांव। अब जो है भारतवासी जो है इस तरह की जख्मों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इस आतंकवाद की जड़ है, जो पीओके, वहाँ पर अपनी सैनिक कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, आप सर्जरी की आवश्यकता है कि ये पीओके में कार्रवाई करके इसको भारत में शामिल किया जाए, ताकि हम जो है अपने दुश्मनों को जड़ से नेस्तनाबूद कर दें। इस समस्या का हम स्थायी हल चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय सिंह ने कहा कि कश्मीर के बच्चे यहां उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहां के बच्चे भी कश्मीर और अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे हैं। यदि कोई भी संगठन किसी भी प्रकार की इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है, वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं, इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है, तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए बार बार सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मीटिंग करके सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हाँ, अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर इस तरह का कोई शांति भंग का प्रयास करेगा, अननेसेसरी किसी ऐसे निर्दोष छात्रों को या अन्य लोगों को परेशान करेगा, तो डेफिनेटली इसमें कानून अपना काम करेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।